हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है 11.1, जिसके अंदर टॉपिक आता है सर्कल। तो आज के लेक्चर में हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पैराबोला, उसका बेसिक डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे। फिर पैराबोला का जो इक्वेशन होता है उसको डिराइव करेंगे। फिर जो भी डेरिवेशन आएगी, जो इक्वेशन आएगी भाई, उसको आपने फॉर एवर याद रखना है। जैसे मैं आपको बोलूँ यार लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वो आप कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने क्लास 9th में भी उसको पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है, और 11th में चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन वो भी आपने पढ़ लिया है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप कभी नहीं बोलते हो, जो कि क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको कहीं पर भी कभी भी ऐसे लिख दूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, और मैं आपको बोलूं यार ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये किस कर्व का है, आप कभी भी नहीं बोलोगे। आप बोलोगे सर ये तो लाइन का इक्वेशन है। इसी तरह से जैसे आज मैं इक्वेशन डिराइव करूंगा वो पैराबोला का होगा, उस इक्वेशन को याद रखना आपको, वही काम आएगी आपके। अब देखो सर्कल हमने पढ़ लिया। अब सर्कल का अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं वो भी आपको याद है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया 11.1। तो अगर मैं कहीं पर ऐसे लिखता हूं x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, तो मैं बोलूं यार ये जो इक्वेशन लिखा है क्या ये लाइन का इक्वेशन है, आप कभी भी नहीं बोलोगे ये लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो ना सर्कल। ये किस चीज का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, जिसका सेंटर 2 3 पे बैठा हुआ है और उसका जो रेडियस है वो √5 है। तो लाइन को भी सीख लिया, सर्कल को भी सीख लिया, डिफरेंट कर्व्स आप पढ़ रहे हो। तो आज हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे। तो उसकी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि उसी से डेरिवेशन होगी इक्वेशन का। उसके बाद आप क्वेश्चंस तो बहुत सारे आराम से कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सो हियर इज द डेफिनेशन, यू कैन रीड। द पैराबोला इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो लोकस मैंने आपको सर्कल में भी समझाया था कि लोकस पाथ होता है, रास्ता किसी पॉइंट का जिसपे वो चल रहा है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो यहां बोल रहा हूं इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट। ये किसी पॉइंट का रास्ता है, और वो रास्ता कैसे बना रहा है, किस कंडीशन पर वो मूव कर रहा है, उसको समझना है। विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, its distance from a fixed line and a fixed point is always same। ये वाली स्टेटमेंट को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यही भाई पैराबोला का बेसिक डेफिनेशन है। अब इस स्टेटमेंट को मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, ये कह रहे हैं कि यार एक पॉइंट ना मूव कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कहां जा रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन उसकी मूविंग की कोई कंडीशन है। जैसे सर्कल में क्या है, सर्कल में जो पॉइंट मूव करता है वो किस कंडीशन पर मूव करता है। जैसे ये पॉइंट P है, ये सर्कल बनाता है, किस कंडीशन पर बनाता है, ये इस कंडीशन पर बनाता है कि इसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सेम रखना आपने। तो बताइए कैसे मूव करवाएंगे, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। तो जैसे आप इस कंडीशन पर मूव करवाते तो आपके सामने सर्कल आ जाता है, लेकिन यहां कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, यहां पर एक लाइन आ गई, फिक्स्ड लाइन। इस फिक्स्ड लाइन को अब बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डिटेल में अभी पढ़ेंगे हम इसको। इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और यहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसका नाम होता है फोकस। नई टर्म्स आ रही है तो इन टर्म्स को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे सर्कल में ये जो फिक्स्ड पॉइंट था, इस फिक्स्ड पॉइंट का क्या नाम था, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो डिस्टेंस था, एक फिक्स्ड डिस्टेंस था, जिस डिस्टेंस पर P मूव कर रहा है, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को आपने क्या नाम दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो भाई पैराबोला में भी तो डिफरेंट टर्म्स तो आएंगी। फिक्स्ड लाइन इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट इसको बोलते हैं फोकस। तो एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट को पहले आप मार्क कर लें प्लेन के ऊपर। तो ये मेरे पास आ गया फिक्स्ड लाइन, और ये आ गया मेरा फिक्स्ड पॉइंट। लेट दिस पॉइंट इज F एंड दिस फिक्स्ड लाइन इट इज डायरेक्ट्रिक्स, लेट इट इज D। डन। अब यहां पर एक पॉइंट आप मार्क करो जिसको आपको मूव करवाना है। वो मूव करेगा तो आपका स्केच बनेगा, आपका कर्व बनेगा, उस कर्व को आप पैराबोला बोलोगे। लेकिन वो मूविंग पॉइंट जो है इस कंडीशन पर मूव करना चाहिए। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड लाइन एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज सेम। यानी मेरे को यहां पर कहीं वो पॉइंट रखना पड़ेगा बीच में।
तो अगर मैं बिल्कुल ये स्ट्रेट ऐसे लाइन खींचता हूं, इट इज परपेंडिकुलर लाइन, तो P यहां पर आएगा मिड पॉइंट, मानो इसका नाम मैं रख लेता हूं, लेट दिस पॉइंट इज B पॉइंट। तो BF का जो मिड पॉइंट है वो P होगा। ये जो FB है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दी मैंने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, और P मेरा ये मिड पॉइंट बनेगा। क्यों मिड पॉइंट बनेगा? क्योंकि इस P का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड लाइन से और फिक्स्ड पॉइंट से सेम रखना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो आपको P तो मिड पॉइंट पे रखना पड़ेगा। तो भाई ये डिस्टेंस आपका सेम रहना चाहिए। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या होती है, जब बोला जाता है ना ये P इज एट इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, तो बच्चा सोच लेता है सर अगर आपने इसको 5 यूनिट रखा है और यहां पर भी अगर 5 यूनिट है तो P को कहीं पर भी ले जाओ तो वो 5 यूनिट ही रहना चाहिए दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि वो 5 यूनिट ही रहना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। अब P को कहीं पर भी ले जाओ, P को कहीं पर भी ले जाओ, वो इस लाइन और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर रहना चाहिए, वो डिस्टेंस कुछ भी हो आगे चल के, चाहे वो 6 यूनिट हो जाए, चाहे 7 यूनिट हो जाए, चाहे 8 यूनिट हो जाए, रहना सेम चाहिए, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं P को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट मूव करवाता हूं, यानी ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये P का मैं रास्ता अगर बनाता हूं, इस रास्ते पर अगर मैं P को मूव करवा रहा हूं, तो यहां पर P का दूसरा लोकेशन आ गया, लेट इट बी P2, कि भाई P यहां से उठ के P2 पे आ गया और मैंने सीधा इसको परपेंडिकुलर ऊपर खींचा है। क्या ये वाला रास्ता इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि भाई ये जो P2 है इस पॉइंट से और इस लाइन से सेम डिस्टेंस पर है? ये बताओ बस आप। ये जो डिस्टेंस है, जैसे ये 5 यूनिट था, बिल्कुल आप इसको परपेंडिकुलर लेके गए हो, यहां से भी आपने परपेंडिकुलर ही बनाया हुआ है। अच्छा एक चीज और, पॉइंट का और लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। पॉइंट के बीच में तो सिंपल एक सिंगल डिस्टेंस रहता है, लेकिन पॉइंट और लाइन के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करना होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो P पहले यहां पर बैठा हुआ था, उसका इस लाइन से जो डिस्टेंस था वो ये था BP। तो जब मैं P को बिल्कुल स्ट्रेट ले गया ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलरली मैंने उसको मूव करवाया, तो ये वाला डिस्टेंस तो भाई 5 ही रहा। क्या ये डिस्टेंस भी 5 है? नो, क्योंकि देखो ना ये 5 था, जब इसको मूव करवा रहा हूं इट इज ऑब्वियस ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो क्या पता ये 6 यूनिट हो गया हो। तो जिस रास्ते पर मैं P को लेके गया वो रास्ता मैंने गलत बना दिया इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसे रास्ते पर लेके जाना था कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम रखना था। अब यहां पर मैंने ये वाला जो रास्ता बना रहा हूं P का, ये गलत है। ये जो मैं कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूं ये गलत है, इसको मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मेरे को ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम रखना है। यहां तो सेम नहीं है, बस इसी को समझना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, इसको कैसे मूव करवाना होगा इस P पॉइंट को? कुछ भी नहीं करना। इस P को जब आपने फोकस इधर रखा है, थोड़ा सा फोकस की तरफ इसका पाथ मूव करवा दो, थोड़ा फोकस की तरफ इसको डाइवर्ट कर दो, यानी कुछ इस तरह से आपको इसका स्केच बनाना होगा। ध्यान से समझे। अभी फिलहाल ये P यहां बैठा हुआ है, इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, इसको धीरे धीरे आपको ऐसे बनाना होगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ये रास्ता है। देखो मैं डाइवर्ट कर रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट में जा ही नहीं सकता। स्ट्रेट जाने से क्या होगा मैंने आपको बता दिया। अगर मैं स्ट्रेट जाऊंगा वो डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन सेम नहीं रहेगा, इसलिए आपको हल्के 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 ऐसे 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 लेके जाना पड़ेगा, लाइक दिस। तो इस पाथ के ऊपर, इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो आप, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो जितने भी ये पॉइंट इस रास्ते के ऊपर आ रहे हैं, इस कर्व के ऊपर आ रहे हैं, इस पाथ के ऊपर आ रहे हैं, उन सब पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से सेम है, यानी ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सारे सेम है। अब ये सेम क्यों रख रहा हूं भाई? डिफॉल्ट है, ये उसका डेफिनेशन है, पैराबोला की डेफिनेशन है, हमें रखना पड़ेगा अगर मुझे पैराबोला स्केच बनाना है।
तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन कि पैराबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन। तो आप इसको ऊपर की तरफ लेके गए तो भाई इधर भी तो आ सकता है, ये लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट दिस लाइन। और इस लाइन को जिसके ऊपर फोकस बैठा होता है, जो डायरेक्ट्रिक्स के साथ परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। जैसे हमारी बैकबोन है ना, बैकबोन हम अपने बैकबोन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। हम बैकबोन के जितना इस तरफ है उतना इस तरफ है, तो हम अपनी बैकबोन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। इसी तरह से जो पैराबोला है वो अपनी एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, यानी ये इसकी एक्सिस है बैकबोन, जितना ये ऊपर ऐसे जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा। डन। और एक्सिस का डेफिनेशन क्या रहेगा? इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, और वो इस पॉइंट से भी पास कर रही है। यहां पे ये मिड पॉइंट क्रिएट हुआ था, इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। कुछ नई टर्म्स आ रही हैं, बस इनको आपको याद रखना है। डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट को बोला फोकस, स्केच हमने बना दिया, ये पैराबोला है। यहां पर ये जो पॉइंट मैंने एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ जो मिड पॉइंट बना है, इस लाइन और फोकस के बीच के जो लाइन सेगमेंट है उसका जो मिड पॉइंट बना है वो वर्टेक्स है, और ये जो है ये एक्सिस है। कुछ नई टर्म्स है, याद रखना है। डेफिनेशन पे मैं बहुत टाइम लगा रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन से ही मैं डेरिवेशन आपको समझा पाऊंगा कि स्केच का जो है इक्वेशन कैसे बनता है। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो सकता है क्या कि सर आपने फोकस यहां रखा और डायरेक्ट्रिक्स यहां रखी, आप इसको सर ऐसे भी तो बताओ कि अगर मैं फोकस यहां पे रख दूं और डायरेक्ट्रिक्स में उस तरफ रख दूं, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो मेरा जो मूविंग पॉइंट है वो इसके बीच में यहां पर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि फोकस इस तरफ है और डायरेक्ट्रिक्स दूसरी तरफ है, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उस टाइम पे जब आप इसको मूव करवाएंगे इस तरफ रखेंगे लाइक दिस। आपको क्या याद रखना है? आपको क्या याद रखना है? ये स्केच तब ऐसे बनेगा, यहां पर जो पॉइंट बैठा होगा कर्व के ऊपर, वो इस फिक्स पॉइंट से इस फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस ले रहा हो लाइक दिस। यहां पर अगर कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेंगे। आपको कैसे याद रखना है? जिस तरफ फोकस रहता है ना, पैराबोला का माउथ उसी तरफ ओपन हो रहा होता है, यानी फोकस पैराबोला के माउथ के अंदर आता है। जैसे देखो ना, जैसे इसे मुंह खुल रहा है इसका, है ना, मुंह खुल रहा है इसका, तो जो मुंह खुल रहा है वो फोकस अपने मुंह के अंदर ले रहा है, डायरेक्ट्रिक्स को नहीं लेता अपने मुंह के अंदर ठीक है, फोकस को लेता है। आता है समझ? तो कई बार कई बच्चे ऐसे गलती से ऐसे ही बना देते हैं, मानो ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है, तो उसने ऐसे बना दी, ये गलत हो जाएगा। अब इसका मुंह जो खुल रहा है, किसके मुंह के अंदर कौन आ रहा है? इसके मुंह के अंदर डायरेक्ट्रिक्स आ रही है, गलत है, ऐसा नहीं बनाना है। इसके मुंह के अंदर हमेशा फोकस आएगा, तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को इंटरचेंज किया, ये अपवर्ड डाउनवर्ड भी बन सकता है। यहां देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका फोकस यहां हो और डायरेक्ट्रिक्स यहां हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट केस रहेंगे पैराबोला के। टोटल 4 इक्वेशंस आपको सीखनी है क्लास 11th में, वही आपको काम आने वाली। ये फोकस और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स। तो आपका जो मूविंग पॉइंट है वो इस एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ यहां पर। तो आप स्केच कैसे बनेगा? अब स्केच ऐसे बनेगा लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अब ये स्केच मैं किस बेस पे बना रहा हूं? मेरी क्या कंडीशन है कि मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं? कंडीशन वही है कि इस स्केच के ऊपर जो भी आप पॉइंट लोगे वो इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से सेम डिस्टेंस पर रहना चाहिए, तभी ऐसा बन रहा है ये। अगर इसको ऐसे बनाओगे वो डिस्टेंस ये वाला सेम ही नहीं आएगा। ओके, फिर ऐसा भी तो हो सकता है डायरेक्ट्रिक्स यहां पर आ जाए और फोकस यहां पर नीचे आ जाए, तो आपका जो एक्सिस के ऊपर मिड पॉइंट आएगा ये वर्टेक्स है ये, तो अब आपका स्केच ऐसे बनेगा लाइक दिस। आते समझ? तो इसका मुंह ऐसे खुलता ही जाता है, ठीक है, आगे से क्लोज नहीं होता, ये हमेशा ऐसे ओपन होता रहता है। तो मैंने आपको 4 पैराबोलास के स्केच बताए हैं। जो पहला वाला बताया है उसको बोलते हैं ओपन राइट साइड। ये वाला जो स्केच बताया है ओपन लेफ्ट साइड, इसका मुंह लेफ्ट साइड खुल रहा है, इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड, इसको बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड।
लेफ्ट राइट अप डाउन, ये याद रखना, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन। और फोकस हमेशा पैराबोला के मुंह के अंदर है ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर, स्केच क्लियर हो गए किस तरह से हम 4 पैराबोलास बना सकते हैं। अब हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे, किसी भी एक पैराबोला का आप इक्वेशन डिराइव कर लो, उसी से हम बाकी वाले पैराबोलास को समझ सकते हैं कि उनका इक्वेशन क्या होगा। तो हम फर्स्ट जो मैंने आपको समझाया उसी का इक्वेशन डिराइव करेंगे। यहां पे मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई हैं, लाइक फोकस क्या होता है, ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला क्या होता है, इन चीजों को ध्यान में रखना है जो भी मैं आपको लिखवाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, हम डेफिनेशन पे आ जाएंगे। हम यहां इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करेंगे। कहां ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करेंगे। और हम ये मान के चलेंगे कि अभी फिलहाल इसका फोकस यहां पर बैठा हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे इसका फोकस बैठा हुआ है यहां पर। और जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है वो इधर है यहां पे। अब ये डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर फोकस। डन, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स डी, दिस इज फोकस पी एंड दिस इज द मूविंग पॉइंट जिसने मूव करना है। अब स्केच कैसे बनेगा, स्केच ऐसे बनेगा, ये मैंने आपको समझा दी, स्केच इज लाइक दिस। अब स्केच तो बन रहा है, ये कर्व तो बन रहा है। अब कर्व का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन मतलब द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, सिंपल इक्वेशन मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बनाऊंगा मैं। अब देखिए यहां पर कुछ हमें डिस्टेंस यहां पर लेट करने पड़ेंगे तभी इक्वेशन हमारा बनेगा। अब जैसे ये जो स्केच है इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ ए पॉइंट, तो उस पॉइंट को आप लेट कर लो पहले। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया पैराबोला पे जो आपको इक्वेशन बना के देगा, रिलेशन बिटवीन जो एक्स एंड वाई देगा। तो दिस इज द पी पॉइंट, जनरल पॉइंट जो आपको हमेशा लेना ही पड़ेगा इक्वेशन बनाने के लिए। तो दिस इज द पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई। ये पी पॉइंट इस पॉइंट से फोकस से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर ये डायरेक्ट्रिक्स पे। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, डिफॉल्ट सेटिंग है भाई, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। क्यों, डेफिनेशन ही यही है ना पैराबोला की, पैराबोला पे जो भी पॉइंट है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से समान दूरी पर। तो मानो इसका नाम हम m रख लेते हैं। तो अभी तक मैंने ये पॉइंट लेट किया, ये डिस्टेंस मैंने बता दिया आपको सेम है बाय डेफिनेशन। यहां पर ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, लेट इट बी a। आप कुछ भी ले लो, बुक में a लिखा है तो इसलिए मैं a ले रहा हूं, आप k ले लो, r ले लो, s ले लो, बट आप a ही रखना, मेरी सजेशन है, क्योंकि लगभग हर एक बुक में ये डिस्टेंस आपका a ही लिया हुआ है। तो अगर मैंने ये डिस्टेंस a ले रखा है, वर्टेक्स मैंने यहां पर ओरिजिन में रखा है। एक चीज और बता दूं, मैं वो केस कर रहा हूं जब पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है। ये वर्टेक्स को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला हम बना रहे हैं। इसको जब शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा इक्वेशन में बदलाव आता है, चेंज आता है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। अभी फिलहाल मैंने ये वर्टेक्स ओरिजिन पे रखा हुआ। तो ये डिस्टेंस अगर मैंने a लिया है तो उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0, a, 0 ही हो। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है, पॉइंट भी फोकस जो बैठा हुआ एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, तो भैया एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो ये डिस्टेंस हमारा ही आ गया a, 0। अगर ये डिस्टेंस a, 0 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये इस ओरिजिन से फोकस a डिस्टेंस पर है, तो उसी ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स कितनी दूरी पर होगी, उतने ही यूनिट पर होगी, क्योंकि ओरिजिन भी तो पैराबोला पे बैठा हुआ है। तो बाय डेफिनेशन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही होगा। तो अगर ये डिस्टेंस भी a है तो मेरे को आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता सकते हो। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो कि एक ऐसी लाइन है y एक्सिस के पैरेलल मैंने बना रखी है। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो भाई कोई लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, और ये है भी नेगेटिव साइड, तो यू कैन राइट हियर x इज इक्वल टू -a, क्योंकि इधर कितना यूनिट आए आप, a यूनिट, लेकिन नेगेटिव साइड है। तो x इज इक्वल टू -a इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जिसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूं, इट इज x प्लस a इक्वल टू 0। भाई ये इक्वेशन को याद रखिएगा, ये मैं इसलिए इक्वेशंस बना रहा हूं, इसलिए पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि इन्होंने तो आपको इक्वेशन बना के अभी देनी। फोकस आ गया,
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, ठीक है, फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, जनरल पॉइंट आ गया। अब चलते हैं डेफिनेशन पे। नेमिंग मैंने यहां कर दी है। अब मेरे को बताओ क्या मैं लिख सकता हूं, पी एफ इज इक्वल टू पी एम। अब सोचोगे सर ये क्या, अरे बिल्कुल है, देखो डायग्राम में पी एफ किसके बराबर है, पीएम के बराबर। सर क्यों, बाय डेफिनेशन यार, पैराबोला पे यही तो डेफिनेशन है। जब आपने सर्कल पढ़ा था तो मैंने वहां लिया था सीपी इक्वल टू आर। अब सीपी इक्वल टू आर क्यों लिया था मैंने, आर हमारा रेडियस था, तो सी और पी के बीच में जो डिस्टेंस था वो एक्चुअल रेडियस ही तो था, तो सीपी मैंने आर लिया था सर्कल के केस में। तो यहां आई कैन टेक पी एफ इक्वल टू पी एम बाय डिफॉल्ट सेटिंग, बाय डेफिनेशन एनी पॉइंट ऑन द curve, any point on the parabola is equidistant from the focus and the directrix. Done. अब यहां पर ये जो दो डिस्टेंसेस हैं दैट यू कैन फाइंड, इनको आप फाइंड कर सकते हो। एक क्लास 10th में आपने फॉर्मूला सीख रखा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसे आप बोलते थे डिस्टेंस फॉर्मूला। मेरे बच्चे पी पॉइंट एंड दिस इज एफ पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दैट यू कैन फाइंड बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हाउ, स्क्वायर रूट करो माइनस इनको, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो दैट इज y, यहां पे प्लस है, ठीक है, y माइनस जीरो तो y होगा, y का स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन p एंड f, यानी pf मैंने फाइंड कर लिया। दूसरी तरफ आपको pm फाइंड करना। अब pm क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। अब बताइए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन क्या होता है, पॉइंट एंड लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेट लाइन में आपने 101% सीख रखा है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं। अगर आपके पास कोई पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और ये वो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस पॉइंट का इस लाइन से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला आपको क्या सिखा रखा है हमने, मॉड के अंदर क्या लिखना है, a x1 प्लस बी y1 प्लस सी और डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर, राइट। तो क्या करना है, यहां पर इस P पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। ये जो आपका P पॉइंट है इसका इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लाइन का इक्वेशन तो आपको गिवन x प्लस ए इक्वल टू 0 और ये आपके पास आ गया पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप इसमें पुट करो जो कि ये सेम ही रहेगी और डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। देखो मैं यहां लिख रहा हूं मॉड, इस पॉइंट को जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये तो सेम ही रहेगी x प्लस ए और डिवाइड में क्या रहता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो लाइन का इक्वेशन है उसके x y के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर सम। तो यहां x का कोफिशिएंट है 1, y तो है ही नहीं, तो यहां पर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये लाइन है ना, x का कोफिशिएंट 1 आ गया, y तो है ही नहीं, उसका 0 का स्क्वायर आ गया। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिलने वाली। तो हियर स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका रूट कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और साथ में इसका मैंने होल स्क्वायर भी ओपन कर दिया अंदर और रूट भी कैंसिल हो गया स्क्वायरिंग से, प्लस वाई स्क्वायर। इसका जब स्क्वायरिंग किया तो ऐसे बन गया ये x प्लस ए का होल स्क्वायर। रूट वगैरह इसका कैंसिल हो गया, अगर नहीं भी करो तो रूट 1 1 ही होता है, तो उसको यू कैन लीव, इसका होल स्क्वायर स्क्वायरिंग से आ गया। इसको भी आप होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, वेरी सिंपल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, एक्स स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर कैंसिल, यहां पर ये बच रहा है वाई स्क्वायर, ये 2x उस तरफ ले जाओ, 2ax दोनों को आपने प्लस किया, इट इज 4ax। व्हाट इज दिस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये याद रखनी है अभी। y क्वाड्रेटिक है, x लीनियर है, सर्कल में x y दोनों क्वाड्रेटिक रहते हैं, फर्स्ट टू टर्म जो होती है, ठीक है। यहां पर x y आपका क्वाड्रेटिक आ गया, x आपका लीनियर आ गया। अब ये चार पैराबोलास होते हैं, उनको आपको याद भी रखना है कि कब कौन लीनियर हो रहा है, कब कौन क्वाड्रेटिक हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये चारों का बताता हूं। आई होप द डेरिवेशन इज क्लियर। बहुत सिंपल है, इसमें मैं एग्जांपल भी अभी लूंगा, आप देखते जाओ। मेरे बच्चे, ये था एक पैराबोला का डेरिवेशन, इसी से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आपको एक टेबल याद रखना है, जो मैं आपको अभी टेबल बना के दिखा रहा हूं, ठीक है बेटा। मेरे प्यारे बच्चे, हम यहां पर क्या करेंगे, एक छोटा सा हम टेबल बनाएंगे, उस टेबल के माध्यम से हम चारों पैराबोलास को अंडरस्टैंड करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, इक्वेशन,
एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है, ये सारी चीजें। बाकी और भी टर्म्स आएंगी इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। आज तो डेरिवेशन चल रही है। देखिए यहां पर हमारे पास आ जाएगा नंबर 1, कौन सा पैराबोला सर, ये वाला y²=4x, ये जो मैंने आप अभी डिराइव करके दिया, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो पैराबोला रहता है वो बिल्कुल यही रहता है सेम, लेकिन उसमें क्या होता है, यहां पर माइनस आ जाता है। अब मैं बताऊंगा माइनस से माइनस क्यों आया या कैसे आया और किस केस में होता है। नंबर 3, x²=4ay। यहां ये दोनों पैराबोलाज में x लीनियर है और y क्वाड्रेटिक है। यहां पर मैंने x क्वाड्रेटिक कर दिया, y लीनियर कर दिया। और फोर्थ नंबर पर आपका कौन आ जाएगा, x²=-4ay। ये वाले पैराबोला का तो आपने अभी अभी देख लिया कि इसका स्केच कैसा है, अभी अभी देख लिया आपने। बताइए इसका स्केच कैसा है, बताइए जल्दी, इसका स्केच कैसा है, जल्दी बताओ। सर ये तो अभी अभी आपने बताया, इसका स्केच ऐसा है, ये ओरिजिन है, इट इज लाइक दिस। इस इक्वेशन से आपने याद रखना है, ये ओपन राइट साइड है, ओपन राइट साइड। अब जो ओपन राइट साइड होता है उसमें x आपका लीनियर है और y आपका क्वाड्रेटिक है। x एक्सिस के अबाउट इसको बना रखा है, ठीक है, जिसके अबाउट ये बना हुआ है, जिसके सिमेट्रिकल ये बन रहा है, वो वाला पार्ट आपका लीनियर होता है, यानी x आपका लीनियर है। अब ये वाला पैराबोला और ये वाला पैराबोला बिल्कुल सेम है, बस इसमें स्केच क्या रहता है, इसका माउथ टर्न हो जाएगा। फोकस आपका यहां आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स पीछे, इसका फोकस यहां पर है और डायरेक्ट्रिक्स यहां पर पीछे। इक्वेशन उसका स्केच, इक्वेशन उसका स्केच। ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही बना हुआ है, एक्स लीनियर है, एक्स एक्सिस के अलोंग बना हुआ है। क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहां नेगेटिव है तो इसका फेस टर्न कर दो नेगेटिव साइड। इट इज ओपन लेफ्ट साइड, ओपन लेफ्ट साइड। अब ये वाला और ये वाला यू कैन अंडरस्टैंड, इसमें x क्वाड्रेटिक और y लीनियर है। y लीनियर है तो y एक्सिस पे बना हुआ है, y लीनियर है तो y एक्सिस पे बना हुआ है। पॉजिटिव वाला है कोफिशिएंट तो अपवर्ड करना है। सॉरी, इसका फोकस यहां आ गया, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां आ गई। ये वाले स्केच की बात करेंगे तो बिल्कुल सेम। अभी मैं ओरिजिन पे बना रहा हूं सारी चीजें, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे ले रहा हूं, ठीक है। इसका फोकस यहां पर आ गया और डायरेक्ट्रिक्स पीछे आगे ऊपर। जिसमें x क्वाड्रेटिक है, y लीनियर है, ठीक है, y लीनियर है, y लीनियर है, y लीनियर है, y लीनियर है, y एक्सिस के लॉन्ग बना हुआ, y एक्सिस के लॉन्ग बना है, y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकल है, उसकी जो एक्सिस है वो y एक्सिस बनी हुई है, ठीक है। अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो y का कोएफिशिएंट नेगेटिव। इक्वेशन स्केच, इक्वेशन स्केच, इक्वेशन स्केच, इक्वेशन स्केच। अब जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको पहचानना पड़ेगा ये इक्वेशन कौन से पैराबोला का है। लाइक मैं ऐसे कुछ लिख देता हूं, x²=3y। अब ये आपको पहचानना पड़ेगा ये इक्वेशन किसका है। पहले तो ये पैराबोला का है, इक्वेशन किसका है, पैराबोला का है, लेकिन कौन से पैराबोला का है, आउट ऑफ दीज 4 कौन सा पैराबोला है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर आप देखो y लीनियर है, यानी ये y एक्सिस के अलोंग बना होगा, जहां तो अपवर्ड होगा जहां फिर डाउनवर्ड होगा, राइट। y का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, y का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, अपवर्ड वाला है, पॉजिटिव साइड है, दैट्स ऑल। ऐसे याद रखना। चलिए, तो ये हो गया इक्वेशन, 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 स्केच, स्केच, स्केच। अब हम नेक्स्ट इसकी बात करेंगे कि इसका फोकस क्या होगा। इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं, मैंने फोकस यहां पर बनाया तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0। इसका फोकस क्या होगा सर, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे -a,0। इसका फोकस y एक्सिस पे चला गया है 0,a। इसका फोकस क्या होगा सर, इट इज 0 -a, दैट्स ऑल। जो ये वाला पैराबोला उसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, जो ये वाला पैराबोला उसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स ये है, ऐसे इनके भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। क्या याद रखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा। मेरे बच्चे इसकी डायरेक्ट्रिक्स देखो कहां गई, इधर नेगेटिव साइड आएगी, यानी x =-a। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + a = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई पॉजिटिव साइड, ये a यूनिट डिस्टेंस है, पॉजिटिव साइड आ गई, यानी x = a, यानी x - a = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस पैराबोला। जब इस पैराबोला पे आओगे, इसकी डायरेक्ट्रिक्स देखो नीचे आ गई, ठीक है, यानी y यूनिट y एक्सिस के लॉन्ग आप नीचे आए हैं, तो इट इज y = समथिंग, समथिंग कितना -a, तो जब इधर लेके आओगे +a, ये ऊपर चलेगी डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव साइड, यानी y = समथिंग, समथिंग इज पॉजिटिव a, तो इधर लेके आओगे -a = 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर ईच पैराबोला। उसके बाद वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स, 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 ये पॉइंट, ये पॉइंट,
एक्सिस के ऊपर होता है हमेशा ये पॉइंट, उसकी बैकबोन पे होता है ये, एक्सिस के ऊपर होता है पॉइंट, और ये एक तरह से मिड पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब जिसके सिमेट्रिकल होता है, जितना इस पॉइंट से ये ऊपर जा रहा है इसी पॉइंट से वो नीचे आ रहा है, तो दिस इज अ वर्टेक्स, ठीक है। तो हर केस में यहां पर वर्टेक्स ओरिजिन पे, हर केस में यहां पर वर्टेक्स ओरिजिन पे। फिर बात करते हैं एक्सिस। एक्सिस यानी उसकी बैकबोन, वो एक लाइन ही है। इस केस में और इस केस में दोनों में एक्सिस एक्स एक्सिस है, दोनों में एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0। इस केस में दोनों में एक्सिस कौन है, y एक्सिस। एक्सिस कौन है, y एक्सिस। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0 और इसका भी x इक्वल टू 0। अभी एक टर्म होगी लेटस रेक्टम, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, वो भी एक डिस्टेंस होता है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और भी बहुत सारी टर्म्स आएगी। फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, वर्टेक्स हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गई, इक्वेशन होगी पैराबोला, हर एक पैराबोला की स्केच हो गई। आज के लेक्चर में बस आप इतने नोट्स बना लो, इसको याद कर लो। नेक्स्ट यार छोटी मोटी और टर्म्स में आपको बताने के बाद एक्सरसाइज आप खुद भी निपटा सकते हो, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल जरूर लूंगा कि जो पैराबोला मैंने स्टार्ट किया था इसकी एग्जांपल जरूर लूंगा कि आप कैसे ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हो, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट अस अंडरस्टैंड। मेरे बच्चे ध्यान से समझो, इसको ध्यान से समझो। आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड वर्टेक्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। ये क्वेश्चन आपका पहला बनेगा। तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन होगा, कोई भी पैराबोला हो सकता है इन चारों में से जो मैंने आपको लिखवाए। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही है, y क्वाड्रेटिक, x लीनियर है, पैराबोला का ये इक्वेशन है। डन। अब आपको ये समझना है, ये ध्यान रखना है कौन सा पैराबोला है भाई, विच पैराबोला इट इज, जो मैंने आपको 4 बताए। तो पहला वाला ये पैराबोला है, x लीनियर है, y क्वाड्रेटिक है, x लीनियर है, y क्वाड्रेटिक है, तो x एक्सिस पे बना होगा, ये x एक्सिस पे बना होगा। अगर x एक्सिस पे बना है तो कौन सा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला। सर ये पॉजिटिव है x का कोफिशिएंट, तो ये राइट वाला है, पॉजिटिव साइड वाला है। तो यहां पर जब आपने ये पहचान लिया कि ये कौन सा पैराबोला है, तो उसकी इक्वेशन भी तो आपको याद होगी, तो इसको फिर आपको कंपेयर करना होगा। यू हैव टू कंपेयर दिस पैराबोला जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये पैराबोला आपका गिवन पैराबोला, ये उसकी जनरल फॉर्म, दोनों को आपस में कंपेयर करो तो आप यहां पे देखेंगे कि 4a की जगह 7 बैठा हुआ है, तो आप यहां से a ढूंढ पाएंगे 7/4। यही a आपको सब कुछ देता है पैराबोला के सभी क्वेश्चंस में, a का ही सभी रोल है। यहां पर आपने a ढूंढ लिया इस पैराबोला से, तो a कौन था, वर्टेक्स से उस फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस, ये था वो a जब मैंने डेरिवेशन करवाई, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब क्योंकि आपको a पता चल गया और इस पैराबोला का आपको पता चल गया ये कौन सा पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है, इस पैराबोला का फिर मैंने अभी आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी तो लिखवाए। तो भैया इस पैराबोला में फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो ओपन राइट साइड होता है, सर वो तो a0 होते हैं, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 7/4, 0। ये वाला पैराबोला जिसकी डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव साइड होती है, पैरेलल टू y एक्सिस होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है उसकी x प्लस a इक्वल टू 0। तो a हमने फाइंड कर लिया है, 7/4 लिख दो, सिंप्लीफाई कर दो, 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए इस पैराबोला के, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बना दी, ये पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन भी बता दो। एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी मेरे बच्चे, कौन सा पैराबोला है, सर ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस है, इसकी बैकबोन एक्स एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0। और वर्टेक्स कहां पर है, सर ये तो ओरिजिन पे है, फिलहाल वही सीख रहे हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म चल रही है हमारी। वर्टेक्स को हम शिफ्ट भी करेंगे, अभी फिलहाल ये ओरिजिन पे है। तो भैया फोकस भी आ गया, डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई, वर्टेक्स भी आ गया, एक्सिस भी आ गई। दैट्स को स्केच बनाने तो स्केच भी बना सकते हो आप। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। आज हमने सिर्फ डिस्कशन की है पैराबोला की डेफिनेशन पे, और वहां से हमने डेरिवेशन कर ली है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चारों स्केच मैंने आपको बता दिए। आपका भी इतना सा काम है कि इसके नोट्स बना लो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप अच्छे से कनेक्ट हो पाओ।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जिसमें और कुछ टर्म्स हम पैराबोला की सीखेंगे और आपकी जो एक्सरसाइज 11.2 है उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू बच्चे।